हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन अभिवादन। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ काल के लिए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा अपने मन को भगवान के श्री चरणों में एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर से राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर से राधे। कृष्ण बलराम जया कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जया कृष्ण बलराम।
गौर निताय जय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ हो भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में हम आप सब एकत्रित हुए हैं। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। विगत 7 दिनों से आप बड़े धैर्य के साथ उत्साह के साथ कृष्ण सखा सुदामा प्रसंग का श्रवण करते आ रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष की बात है। वैसे तो सुदामा का उपाख्यान भागवत कथा के अंतर्गत जो साप्ताहिक कथाएं होती हैं 10 मिनट के अंदर कथा खत्म कर दी जाती है। कईयों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा 7 दिन तो हो गए और कितने दिन चलेंगे। देखिए, जब तक कृष्ण की इच्छा, जब तक सुदामा जी की इच्छा है तब तक ये कथा चलेगी। आइए कथा वस्तु में प्रवेश करते हैं। उससे पहले भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यत्कीर्तनं यद्वन्दनं यदीक्षणं यत्श्रवणं यत्स्मरणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को कोटि कोटि नमन। परमहंस परिव्राजक आचार्य व्यास नंदन श्री शुकाचार्य जी के चरण कमलों में शत शत नमन। अनेक वैष्णव आचार्य श्री वल्लभाचार्य, श्री मध्वाचार्य, अस्मदीय आचार्य, अस्मदीय पारंपरिक आचार्य श्रीपाद श्री सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी पाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भागवत के सर्वप्रथम आचार्य और टीकाकार श्रीपाद श्री श्रीधर स्वामी गोस्वामी के चरणारविंदों को कोटि कोटि कोटिशः नमन। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के प्रसाद से आज हम लोग भागवत के कथार्थ का आस्वादन करने हेतु प्रयास कर पा रहे हैं। नहीं तो हम जैसे सामान्य जीव, हम लोग की सामर्थ्य कितनी है, हम लोग की बुद्धि की दौड़ कितनी है, कहाँ तक हम जा पाएंगे, दिख पाएंगे। जैसे कि छोटी सी चिड़िया होती है, वो आसमान में उड़ान भरती है, कितना दूर उड़ेगी, 200 मीटर। लेकिन बड़ा बाज होता है, वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर, 5 किलोमीटर ऊपर वो उड़ान भरता है। उसी प्रकार भगवान के अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत, इनका एक एक श्लोक, इनके एक एक शब्द, इनका एक एक भाव की गहराई को, उसके अंतर के गंभीरतम प्रदेश को स्पर्श करना, प्राप्त करना, ये सबके लिए संभव नहीं है, वो बड़ा दुष्कर है। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आमी भागवत बुझी यही बुद्धि आछे जार। जो वक्ता समझता है कि मैं भागवत समझ पा रहा हूं, तो भागवत कहती है वो नहीं समझ पा रहा है। यदि कोई पक्षी कह दे कि मैंने समुद्र का पानी पी लिया, वो भ्रांति में है। हाँ, ये अवश्य है कि तुम्हारी प्यास के अनुसार तुमने जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, यथा श्रुतम यथा मति। सुना, जितना ग्रहण कर पाया उतना ही उसने दिया। यही उसके जीवन की सार्थकता है। तो मित्रों, आप सबका हम पुनः स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 7 दिन हो गए, सुदामा जी का प्रसंग 2 अध्यायों में है। एक अध्याय हम लोगों ने आज तक कंप्लीट किया, काल तक 7 अध्यायों। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा जी पहुंचते भगवान श्री कृष्ण के वहां अक्षय तृतीया के दिन, ऐसा कहा जाता है। और एक अध्याय है, वो मेरे ख्याल में 4-5 दिन का वक्त तो लग ही जाएगा। अब देखो गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण की क्या इच्छा है, विश्वास है वो पहुंचा देंगे। इसी विश्वास के साथ आइए भागवत के कथानक में प्रवेश करते हैं। श्री शुक उवाच स इत्थं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः सर्वभूतमनोभिज्ञः स्मयमान उवाचः ब्रह्मण्यो ब्रह्मणं कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियम प्रेम्णा निरीक्षणे नैव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः
खलु शतागते। श्रीशुक उवाच स इत्थं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः सभसं सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच। आज इसको गाते हैं। स इत्थं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः स इत्थं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच। सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच तः सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियं। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियं। प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गतेः। प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गतेः। स इत्थं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच। भूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच। स्मयमान उवाच। स्मयमान उवाच। मान उवाच। कल आपने सुना था भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सखा आपको स्मरण है उन दिनों की कथा? गुरु माता ने हमें भेजा था, ईंधन के लिए गए थे। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु जी ने हमें हृदय में लगा लिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था। सुदामा, कृष्ण, तुमने जो जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेद वेदांग समस्त शास्त्र समस्त विद्याएं तुम्हारे हृदय में सदा के लिए रहेंगे, सदा के लिए रहेंगे, आशीर्वाद दिया था। हाँ सखा, सब याद है, सब स्मरण है। तुम्हारे साथ ऐसी कोई लीला नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है जो हमने याद न रखी हो। कृष्णा, वो बचपन की कथा, वो आनंद, वो सुख, और क्या लाभ है। आज तो आप द्वारकाधीश हैं, हम तो बस पोरबंदर में रहते हैं, भिक्षा करके अपना निर्वाह कर लेते हैं,
बच्चों को पढ़ा लिया करते हैं। मन किया और बहुत दिन हो गए आपसे नहीं मिले थे, एक बार मिल के आ जाते हैं। कल आपने ये भी सुना था, भगवान ने एक महान सिद्धांत दिया शिष्य के लिए, साधकों के लिए। गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा चाहिए। उस श्रद्धा के बिना साधना में अग्रगति करना मुश्किल है। वो सात्विक श्रद्धा, गुरु के प्रति अविचल और निष्कपट श्रद्धा, जिससे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु कृपा से, कल आपने सुना था, गुरु कृपा से, गुरु कृपा के बिना और कोई साधन नहीं है। साधनांतर व्यावृत्ति गुरु अनुग्रहणैव पूर्णम प्रशांत है। गुरु के अनुग्रह से, गुरु के कृपा से ही जीव मात्र को पूर्ण प्रशांति, पूर्ण शांति भगवान के श्री चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं। ये आप लोगों ने सुना था। इस प्रकार से कथा चल रही है, पूरी रात बीती। भगवान श्री कृष्ण इत्थम द्विजमुखेन सह संकथयन हरि, भगवान वार्तालाप कर रहे हैं किसके साथ? द्विजमुखेन, विप्र श्रेष्ठ के साथ। सनातन गोस्वामी टीका करते हैं, द्विजमुख्य क्या है? द्विजेषु विप्रेषु मुख्येन तत्प्रिय सखा त्वात् श्रेष्ठेन सह। संसार में मित्रों श्रेष्ठता किस में है? इस संसार में धन दौलत हो जाए, मान बढ़ाई हो जाए, उसमें क्या श्रेष्ठता है? कितने बड़े बड़े राजा चले गए, बड़े बड़े राजा, मांधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, सब चल। इतिहास वो तो प्राचीन और आधुनिक समय के कितने राजा चले गए। पृथ्वीराज चौहान नहीं चले गए, राणा प्रताप, कई मुसलमान राजा भी बड़े बड़े, अकबर बादशाह, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र बादशाह था वो, हाँ, जिनकी परचम सब जगह में लहरा रही थी। कहां चले गए? धरती हस्ती है। यदि कोई राजा कहता है ये भूखंड मेरा है, ये धरती मेरी है, मां धरती हस्ती है, बेटा मैं किसी की नहीं हूं, मैं किसी की नहीं हो सकती हूं, मैं एक की हूं और एक की रहूंगी, उसकी मैं हूं। कितने लोग आए हमारे ऊपर आधिपत्य विस्तार करने के लिए, काल के गाल में सब चले गए। कथा इमांस्ते कथिता महीयसाम बिताय लोकेषु यशः परेयुषाम। कितने आए, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर बचोर विभूति न तु पारमर्थ्यम। भूमि गीत, द्वादश स्कंद भागवत। मां धरती गीत गाती है, क्या? कथा इमांस्ते कथिता महीयसाम। जितने राजा, जितने महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट आए हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सब चले गए। केवल इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा रह गया। ओ हमको चक्रवर्ती था, कृमि बिट भस्म संगीतम। क्या इसमें कोई श्रेष्ठता है? ना, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में नहीं। अच्छा गुण वो भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन वो भी शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। भोग तो यही शरीर रहते रहते हमको छोड़ देते हैं। ना भोग में बड़प्पन है, ना
मान बढ़ाई में बड़प्पन है, ना प्रतिष्ठा चक्रवर्ती सम्राट बनने में बड़प्पन है। बड़प्पन किस में है? हरि भक्त इस प्रकार जिसका यश हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है। रामानंद पटनायक जी ने कहा, ख्याति मध्य कौन ख्याति है श्रेष्ठतम। इस संसार में यश ख्याति में कौन सा श्रेष्ठ है? बोले कृष्ण भक्त के रूप में जिसका मान हो जाए, जिसकी ख्याति हो जाए, वो ही श्रेष्ठ है। युग युगांतर युग में प्रलय आएगी और जाएगी, सृष्टि आएगी और जाएगी, लेकिन मीरा का नाम हमेशा हमेशा, ध्रुव का नाम, प्रहलाद का नाम, चित्रकेतु का नाम, परीक्षित के नाम, पांडवों का नाम स्वर्णाक्षर में गाते रहेंगे। भक्त भगवान सुदामा जी का नाम गाते रहेंगे। इसलिए ये ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण आए चले गए, लेकिन ब्राह्मण हो तो जिनके पास भगवान की भक्ति हो वो श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी ने भी कहा, यदि ब्राह्मणों के पास 12 गुण हैं पर हरिभक्ति नहीं है, वो ना तो अपना पवित्र कर पाते हैं, फिर कुल को अपवित्रकरण करना वो तो बहुत दूर की बात है। वो अपना उद्धार नहीं कर पाते, फिर कुलों का उद्धार करना वो तो बहुत ही दुर्लभ व्यापार है। विप्रत दुई षट गुण युतात अरविंद नाभात पादार विंद विमुखात स्वपचः वरिष्ठम। 12 गुणों से विभूषित सम्मानित ब्राह्मणत्व के पूर्ण अधिकारी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान ने भी मना कर दिया, ना नमे भक्त चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच प्रिया। स्व माने कुत्ता, पच माने पचाने वाला। कुत्ता खाने वाला चंडाल मुझे जितना प्रिय है, 12 गुणों के साथ युक्त ब्राह्मण मुझे उतना प्रिय नहीं है। ब्राह्मण विप्रात दुई षट गुण युतात अरविंद नावात पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। ये सामान्य व्यक्ति, कुत्ता खाने वाला, यदि भगवान का भजन करता है, अपने को पवित्र करता है, अपने परिवार को पवित्र करता है, अपने कुल को पवित्र करता है, अपने गांव को पवित्र करता है, समग्र भूमंडल को पवित्र कर देता है। पर दूसरे पक्ष में सारे गुणों के द्वारा विभूषित उच्च कुल में जन्मा ब्राह्मण क्षत्रिय भी यदि हरि भक्ति से रहित है, कोई अर्थ नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए सुदामा के लिए द्विज मुख्य न, ब्राह्मण में मुख्य कौन है? हरि भक्त। हाँ, यदि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है, द्विज, द्विज माने द्विजाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों वर्णों में से किसी एक वर्ण में जन्म लिया है और भगवान का परम अनन्य भक्त हो गया है, फिर तो कहना ही क्या। किंग पुनर् ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षेस्त था। यदि पापी से पापी व्यक्ति भी मेरा भजन करता है और पवित्र हो जाता है, फिर जो वर्णत्रयी है उनके बारे में क्या कहा जाए। किंग पुनर्ब्राह्मण, यहां कैमुत्य की न्याय लगा। यदि सामान्य स्त्रिया माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पीसु पाप जो नयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा स्तेपि जानती परम गतिम। किंग पुनर्ब्राह्मण पुण्य, वैश्य, शूद्र और स्त्री विचार की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से भगवान ने गीता में कहा पाप कम बुद्धि वाले माने जाते हैं। यदि ये भी मेरी भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर जाते हैं, परम पद के अधिकारी होते हैं, फिर स्वाभाविक रूप से जो कुल और बुद्धि मस्तिष्क लेकर के आए हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। इसलिए भक्ति रहित बाकी सब जीरो है। एक है उसमें शून्य लगाओ तो शून्य का कोई मूल्य है, 1 0 10,
100 100, 100 1000, 140 10,000, 150 1 लाख। लेकिन एक हटा दो, सब जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं, यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो एक के बिना शून्य है मित्रों। यदि आपके पास बिल्कुल गुण नहीं है, हरि भक्ति है, तो कम से कम एक तो है, फिर सारे गुण मिल जाएंगे। और प्रहलाद महाराज ये कहते भी हैं, हाँ सर्वे गुणास्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा। यदि भगवान का भक्त हैं तो उनके पास सारे गुण हैं। यदि भगवान की भक्त नहीं है, भगवान के भक्त नहीं, तो सारे गुण उसका बेकार है, किस काम का। इसलिए स इत्थम द्विजमुखेन, ब्राह्मण परिवार में विरक्त ब्रह्मवित्तम प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, और इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। इसलिए यहाँ द्विजमुखेन, श्रेष्ठ द्विज है, उनके साथ भगवान व्यवहार करें। आप भगवान कोई सामान्य व्यक्ति से व्यवहार थोड़ी करेंगे। जितेंद्रिय, प्रशांतात्मा, वीतराग, कामना वासना से रहित, निर्मम, निर्लोभी, निरीह, निर्द्वंद भगवान के भक्त। सखा सुदामा के साथ संकथयन हरि ही, भगवान हरि उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। हरि माने सुदामा के मन हरण कर रहे हैं। भगवान के साथ एक बार जो बातें करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, वो जीवन में वो किसी के साथ बात नहीं करता। ये केवल बाघेंद्री के लिए नहीं है, जिन्होंने जीवन में एक बार भी कृष्ण का दर्शन किया है, किसी का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने जीवन में एक बार भी कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी है, उसके कान जड़ हो गए और किसी का नहीं सुनता। आहा, किसी का नहीं। एक पंक्ति में एक भक्त ने गाया है कि बसो मेरे नैनन में यह जोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोरी। हे प्रभु, मेरे नेत्रों में आपका ये श्याम सुंदर रूप और राधा रानी, ये युगल सरकार और स्वामी ने निवास करो। नेत्रों में जब वो निवास करेंगे, फिर नेत्र जहां जहां देखेंगे सर्वत्र उन्हीं का ही है। तो हरि माने सबका मन हरण करने वाला। एक बार मित्रों, एक बार जिन्होंने सुन लिया, देख लिया, उनका स्पर्श कर लिया, फिर वो दिन रात केवल उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं के बारे में। उन्हें ना नींद आती है, ना संसार में किसी चीज के प्रति उनकी कोई लालसा होती है। युगायितं निमिषेण चाक्षुषा प्रवृषायितं, युगायितं निमिषेण चाक्षुषा प्रवृषायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। सारा विषय उसके सामने सुना सुना लगने लगता है। हरि है। चैतन्य महाप्रभु दो अर्थ करते हैं हरि शब्द के। अनेक अर्थ हो सकते हैं। हरि शब्द का सीधा सा अर्थ है हरि हरणशीलस्य, सब कुछ हरण कर लेता है, सब कुछ। चैतन्य महाप्रभु ने दो अर्थ किया। हरि शब्द नाना अर्था
दुई मुख्यता हरि शब्द नानार्था दुई मुख्यता सर्व अमंगल हारे प्रेम दिया हारे मन हरि शब्द नाना अर्था सर्व अमंगल हारे प्रेम दिया हारे मन हरि शब्द नाना अर्था दुई मुख्यता हरि शब्द सर्व अमंगल हारे प्रेम दिया हारे मन सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हारे मन। हरि शब्दे रखो रखो हरि शब्दे नाना अर्थ अनेक अर्थ हो सकते हैं पर दो मुख्यतम है। क्या है? सारा अमंगलों का हरण कर लेता है और मन को वो परमानंद के लिए आकृष्ट करके मन को भी हर लेता है। सारे अमंगलों को दूर कर देते हैं और साथ साथ मन को भी हर लेते हैं। सारा अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। प्रेम के कारण, प्रेम से, स्नेह से, अतिशय अपनत्व की भावना से भगवान उसके मन को भी हरण कर लेते हैं। किसी के संत ने लिखा है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दोकुल चौरम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दोकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दोकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यम हरने वाले हैं। ब्रज में प्रसिद्ध है माखन चोर के रूप में, माखन हरण करते थे। इतना नहीं, जब बड़े हो गए, हाँ, ब्रज कुमारियों का वस्त्र हरण किया। इतना नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, आपने सुना है माखन चोरी करता है, ब्रजवासियों का वस्त्र चोरी करते हैं। लेकिन संसार में लगभग कृष्ण के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, तुम्हारे कृष्ण ऐसा क्यों है, तुम्हारे कृष्ण वैसा क्यों है, क्यों उन्होंने लड़कियों का वस्त्र हरण किया, क्यों उन्होंने माखन चोरी किया। ये तो बहुत ही बड़ा अवगुण है। अरे मित्रों, आपने दोनों सुना है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि समस्त पाप चौरम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दोकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। व्यक्ति पाप की गठरियों को बिल्कुल दबा के रखता है, वो किसी को दिखाता नहीं। पुण्य करेगा, थोड़ा सा पुण्य, वो 50-100 लाखों लोगों को बता देगा, मैंने 10,000 रुपया दान किया, मैंने 1,00,000 रुपया दान किया। अरे तू भीतर कितना पाप किया है उसको कभी तुमने प्रकट किया है?
उसी के चलते तो तेरी दुर्गति है। पर हमारे प्रभु उन पापों को लेते हैं। बाइबल में कहा जाता है कि ईसा ने कहा, मैं तुम्हारे पाप को ले लेता हूं, मैंने तुम्हारे पापों को लिया है, इसलिए मैं दंड भोगता हूं, और तुम संकल्प करो तुम आज से पाप नहीं करोगे। ऐसा बाइबल में वर्णन आता है। इसलिए भगवान दयालु है, हरि है। सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाचः। सारे भूतों के, सारे प्राणियों के घट में क्या चल रहा है उसको जानते हैं। कबीर साहब कहते थे, चींटी के पैरों में जो नूपुर है उसकी आवाज भी प्रभु को लगती है। चींटी कितनी बड़ी है, उसके पैर कितने बड़े होंगे, उसमें जो पायल बंधी जाएगी वो कितनी बड़ी होगी, उसकी आवाज कितनी होगी। यानी कि सर्वभूत मनोभिज्ञ, सबके मन को जानने वाले वो प्रभु सुदामा के साथ बात करें। हंस दिए, स्मयमान उवाचः, मुस्कुरा करके पूछ रहे हैं। किस लिए मुस्कुराया? आप लोगों का क्या आइडिया है? भगवान हरि माने सुदामा का दुख और ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। अब भगवान के पास जो गया है दुखी होकर के गया है, और जब लौटा है सुखी होकर के लौटा है। संसार को जो आया है भले ही सुखी होकर के आया होगा, लेकिन लौटेगा दुखी होकर के। केवल इसी संसार में से एक ही भक्त केवल सुखी होकर के लौटता है, बाकी तो सब दुखी है, सब दुखी है। सुख केवल हरि भक्तों के। तो हरि माने, हरि कहते हैं कि अब तो सुदामा का दुख जाने वाला है, जाएगा। और स्मयमान उवाचः, सर्वभूत मनोभिज्ञ, ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए स्मयमान, किस लिए मुस्कुराया? सुदामा के फटीहाल देख करके। और भगवान ने अर्जुन के पास भी मुस्कुराया। युद्ध भूमि में खड़े हैं, अर्जुन दुख के कारण बड़े रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मरने मारने के लिए आए हैं। ठाकुर जी ओ प्रहसन्निव भारत, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? किस लिए प्रभु? गीता का 11वां श्लोक देखो क्या लिखा हुआ है, दीजिए उनको। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक क्या लिखा हुआ है कि ठाकुर जी मुस्कुराए। भाई अर्जुन को तो दुख हो रहा है और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? है नहीं उसमें 11 नंबर, दूसरे का 11 क्या लिखा? भगवान उवाच नहीं है? हाँ पढ़ो। असोच्यान अन्वसोचस्तुम प्रज्ञा भादांश भाषसे गता सुन। नहीं, उसके पहले वाला जहां पे भगवान ने हंस कर के उतर। 10 नंबर क्या है? हाँ संजय, क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर संजय, एवं मुक्ता ऋषिकेश गुणाकेश। हाँ न यस्य इति। अरे उसके आगे वाला तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव। हाँ ये 10 नंबर। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारतः सेनयोरुभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचा। विषिदंतम माने अर्जुन बड़ा दुखी है, एक तो दुख से रो रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? प्रहसन्निव। अच्छा बताइए, कोई मित्र किसी के पास, अरे भगवान ने कहा जो न मित्र दुख होए दुखारी तिनाही बिलोकत पातक भारी। भगवान राम ने कहा सुग्रीव के पास, मित्र जो मित्र के दुखों से दुखी नहीं होता ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से पाप लगता है। यहां तो दुखी नहीं हो रहे हैं, यहां तो बिल्कुल हंस रहे हैं, है ना? क्या श्लोक है? तमुवाच ऋषिकेश। ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी। तम कम अर्जुनम। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। प्रहसन माने माने प्रकर्षण, हसन माने हंसते। हाँ प्रहसन देखो,
मंद हंस माने अस्मित हंसी, मुस्कुरा देना, दांत नहीं दिखेगा। लेकिन प्रहसन माने हा 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 हा। रावण हंसता है, प्रहसन क्यों हंसे भाई, क्या कारण है? और इधर सुदामा के सर्वभूत मनोभिज्ञ, सभी भूतों के मन के हृदय को पढ़ लेने वाले स्मयमान, किस लिए? ये भी मित्र वो भी मित्र। और वही प्रभु कहते हैं तिनहि विलोकत पातक भारी। क्या कारण है? ठाकुर जी जानते हैं कि दुख तो नहीं है, ये इनकी नादानियत है, बेवकूफी है। अर्जुन ने गीता प्रवचन सुनने से पहले खूब प्रवचन किया। ठाकुर जी ने सुना प्रवचन, बोलते 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 थक गया, कोई सार तत्व नहीं था, खूब प्रवचन सुनाया, बस यही नादानी। हनुमान जी खूब पंडिताई किए। जब राम से मिले, ठाकुर जी ने खूब मुस्कुराया, खूब पंडिताई करते हो, करो, कहां तक दौड़ोगे? तदई जत्ती तन नहीं जाती, तद दूरे तद्वंती के, जितना मेरे पीछे दौड़ोगे हम तुम्हारे से एक कदम आगे रहेंगे। तो ये नादानी देख करके श्री कृष्ण हंसते हैं। सुदामा, क्या यहां पे दिक्कत? भाभी ने भेजा है, मेरे लिए तुम कुछ ना कुछ लेके आए हो, किस लिए आए हो उसको तो तुम चुपके से दबा के रखे हो, और जो लाए भी हो उसको भी दबा के रखे हो, और मुझे नहीं दे रहे हो। और ये भी उनको पता है कि देने में उनको संकोच हो रहा है। आचार्यों ने लिखा है, क्यों? बोले संकथयन सुख गोष्ठी कुर्बन सर्वभूतानाम मनोसो अभिज्ञ, सभी भूतों के मानसिक स्थिति को जानने वाले, मदर्थम पृथुकानाम आनीय दातुम लज्जित इति जानन इत्यर्थ। जान गए कि सुदामा जी देने तो आए हैं, भाई तुमको देना नहीं था तो वहां क्यों कहा था कल्याणी मैं कुछ उपहार लेके जाऊंगा, कुछ हमको दे दो। क्या तुमको पता नहीं था कि हम राजा है और हमारे में प्रभुता है? वो तो वहां भी पता था। यहां तुम लेके आया, आने के बाद तुम दे नहीं रहे हो। प्रभुपाद कहते थे, नेचते ऐसे घूंघट टेनेले हबेना। कोई नर्तकी पंडाल पे आ गई, म्यूजिक शुरू हो गई, उसको नाचना चाहिए। अरे तुमको पंडाल से जाने से पहले तुमको लज्जा अगर थी, फिर तुम स्टेज पर नहीं जाती। तुम स्टेज पर आ गई, आकर के घूंघट डाल लिया, नहीं मैं तो नाचू। ये क्या है भाई, ये ठीक नहीं है। वो नेचते से घूंघट टेनेले हवे ना। तो ठाकुर जी उनके मन की स्थिति को जान गए, अर्जुन के मन की स्थिति को जान। अर्जुन तुम अपना समाधान नहीं कर सकते, फिर इतना लंबा प्रवचन क्यों किया? तुमको अगर स्वर्गों की बात पता है, तुमको पता है कि मरने के बाद कोई ना कोई स्वर्ग जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बचता है तब ना जाता है। शरीर तो यही सबका रहता है, इसका मतलब तुमको अधूरा ज्ञान है। आर यू गेटिंग मी? शरीर तो सबका पांचभौतिक शरीर यही पड़ा रहता है, और तुम कह रहे हो कि वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है, पितरों के लिए श्राद्ध भी दे रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ जीवित है। तो थोड़ा और ज्यादा उस पर रिसर्च कर लेता, आत्मा तक तुम पहुंच जाते। फिर ना शोक ना मोह, तत्र को शोक को मोह। इस उपनिषद जिन्होंने आत्मा को जान लिया, ना शोक है ना मोह है। इसलिए ठाकुर जी जान गए, सर्वभूत मनोभिज्ञ। सुदामा जी लज्जा कर रहे, शर्मा रहे देने में। ठाकुर जी की हंसी आई। यही तो वस्त्र हरण है। लोग वस्त्र हरण का पता नहीं कितना पतंगड़ उड़ाते हैं। भाई भक्ति जीवन में जितना भय घातक है, उतनी लज्जा भी घातक है। एकादश स्कंद में कहा गया, क्या? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि
जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत असंगः। भक्ति में लज्जा बड़ी बाधक वस्तु है। गोपियों ने लज्जा का त्याग कर दिया था। एवं ब्रुवण विरहतूरा भृशम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा विसृज्य लज्जा रुरुदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जब अक्रूर जी रथ पर बिठाकर कृष्ण बलराम को लिए जा रहे थे, आर्य पथ का अतिक्रमण करते हुए गोपांगनाएं रथ के चारों ओर घेर करके रोदन करने लगी। ना उस समय ससुर का भान था, ना सास का, ना पति का, ना देवर का, ना आर्य मर्यादा का, ना कुल किनारा, किसी का भी, किसी की परवाह किए बगैर विसर्ज्य लज्जा कौन क्या। हम तो श्याम दीवाने हो गए हमार कोई कहा करिए। हम तो श्याम के दीवाने हो गए, कौन क्या हमारा कुछ करेगा। यही वस्त्र हरण। व्यक्ति सब कुछ तो समर्पण करता है, पर समर्पण के मार्ग में भय और लज्जा, टू थिंग्स, फियर और शेम। गोपियों ने फियर तो त्याग कर दिया, लेकिन लज्जा, लज्जा रूपी वस्त्र को ढका था। आर्य मर्यादा, क्या लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तुम अच्छा करो तब भी कहेंगे, बुरा करो तब भी कहेंगे। गधे के पीठ पर बैठो तब कहेंगे, गधे को अपने पीठ पर बिठाओ तब कहेंगे, दोनों किसी की पीठ पर मत बैठो चलो तब भी कहेंगे। दुनिया का, ये दुनिया का दस्तूर है कहना, सुनना नहीं। यही जीवात्मा की नादानी है। वो लज्जा कर ना, लाज भय तेजी करीबा तांको संगे पीरती। उड़िया। भक्तदास लिखते हैं, लज्जा और भय त्याग करके, अरे सखी, वो पूरा पद हमें याद नहीं है। लाज भय तेजी करीबा तांग संगे पीरती। हाँ, देखु थीबा तांकु नयने खेलु थीबा गो नित्य। अरे सखी, लज्जा और भय संकोच का परित्याग करके उनके साथ हम विहार करेंगे, उनके साथ हम नाचेंगे, गाएंगे और उनको नेत्र भर करके देखेंगे। यही है जी बात। सुदामा की लज्जा, ठाकुर जी भी समझते हैं जीव की ये नादानी है, इसलिए हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं। दूसरी बात है, सुदामा दुखी मत होना, बस और 2 घंटे का मामला है, तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नो मोर। एक दिन बस, कल जब आप जाकर पहुंचोगे घर पर, आपको दिखाई पड़ेगा। हंसिए, मुस्कुराहट। ठाकुर जी जब हंसते हैं, एक कारण नहीं, कई कारण है। हाँ, गंभीर है, कई कारण। सैथम द्विजमुखेन सहसं कथयन हरि सर्वभूत मनोभिज्ञः स्मयमान उवाच। प्रभु की मुस्कुराहट में सारी समस्याओं का समाधान है। ठाकुर जी ने मुस्कुराया, सुदामा बस एक दिन, तेरी गरीबी मात्र एक दिन। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणम कृष्ण भगवान प्रहसन प्रियम। यहां भी प्रहसन, वहां स्मयमान, स्मयमान माने मंद हंसी, यहां ठाठा कर हंसने लगे। प्रहसन प्रियम, क्यों? ब्राह्मण्यो ब्राह्मणम कृष्ण, भगवान उनको देंगे, सुदामा के दुख को दूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण्य है। भगवान
अब मान लीजिए ब्राह्मण ना भी होते, भगवान का अर्थ होता है कृपा सिंधु दीन बंधु। गजेंद्र आया, उनका उद्धार किया, हिरणी आई, उनका उद्धार किया। कहां तक कहे, महाभारत युद्ध के प्रारंभ में जब दोनों सेना दोनों तरफ आमने सामने, भगवान का रथ बिल्कुल भीष्म द्रोण आदि रथों के सामने है, अर्जुन का रथ। उस समय एक पक्षी चक्र काट रहा था। अर्जुन को सोच में नहीं आया क्या ये हो रहा है। भगवान से पूछा, ये पक्षी, इसने अंडे दिए हैं, इसकी रक्षा करना। वो पक्षी हमसे प्रार्थना कर रहा है, वो पक्षिणी हमसे प्रार्थना कर रही है, प्रभु आप सबके रक्षक हो, आप दीन बंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, जगत रक्षक, आप विश्वंभर हो, आप सर्वसमर्थ हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सर्वम कर्तुम समर्थो ईश्वर। आप ईश्वर हो, आप सब कुछ कर सकते हो। भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी। एक हाथी आ रहा था, अर्जुन ने उसके घंटा को काट दिया, वो घंटा ठीक उसके अंडों पर गिरा। 18 दिनों के बाद उसको निकाला गया, अंडे उसके साबुत थे। जो भी हैं, इस प्रकार से भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों प्रेमणा निरीक्षण नैव प्रेक्षण खलु सताम गति ही। भगवान भक्तों के मित्र है। सताम शब्द का क्या अर्थ है? सताम गति। सताम शब्द का अर्थ है, गोस्वामी गिरिधरलाल करते हैं, सताम सर्वतो विरक्तानाम गति आश्रय इति ही। भक्त होते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हे प्रभु, मैंने सब कुछ परित्याग करके तुम्हारे श्री चरणों के आश्रय में आया, अब मैं कहां जाऊं? मदर्थे त्यक्त बांधवा, मेरे लिए अपने बंधु, बंधुजन, परिवार, पत्नी, पुत्र सब कुछ परित्याग करके आया है। मदर थे मेरे लिए। और भगवान ने विश्वामित्र से कहा, विश्वामित्र दुर्वासा से, हे दुर्वासा, उस भक्त को हम कैसे परित्याग कर सकते हैं? आहा, नवम स्कंद में ठाकुर जी कहते हैं दुर्वासा से, हे दुर्वासा, मैं उसका निरादर नहीं कर सकता। श्री भगवान उवाच, ये दारागार पुत्रान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याताः कथम स्थान त्यक्तुम उत्सहे। हे दुर्वासा, जिन्होंने मेरी भक्ति के लिए दारा माने पत्नी, आगार माने प्रासाद, घर परिवार, पुत्रान अपने पुत्रों का, प्राणान अपने प्राणों की इच्छाओं का, वित्तम धनम, ये सारा परित्याग कर दिया है। ये दारागार पुत्राप्तान, आप्तान परिवार वर्गों का, प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याताः कथम स्थान त्यक्तुम उत्सहे। मैं उनका त्याग कैसे कर सकता हूं? मैं नहीं सकता, मैंने त्याग। इसलिए यहां सताम गति शब्द का अर्थ होता है, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है, उनका कोई आश्रय नहीं है, तो कैसे? उनका रक्षक कौन है? मैं ही उनका रक्षा करता हूं। इसलिए कहते हैं प्रेमणा निरीक्षणे नैव। चक्रवर्ती कहते हैं प्रेमणा, हंस भी रहे हैं और प्रेम से देख रहे हैं। निरीक्षणे, क्या निरीक्षण कर रहे हैं? सखा, सुबह से तुम आए हो, मैंने आपका पद प्रक्षालन किया, खिलाया पिलाया, ये हाथ का क्या हो गया? लाकुआ मार गया क्या हो गया? ये ऐसे क्यों रह रहा है? क्या कारण है भाई? आपको मैंने चंदन लगा दिया
अगोर लगाया, सब कुछ किया, लेकिन ये बगल, ये हाथ तुम ऐसे दबा के क्यों रखे हो? ठाकुर जी और कहीं नहीं देख रहे, प्रेमणा निरीक्षण नहीं, वो उसी को देख रहे हैं। ठाकुर जी को पता है लेके आया है, दे नहीं रहा है, लज्जा है। प्रेक्षण खलु सताम गति, प्रेक्षण खलु सताम गति माने यहाँ प्रेक्षण शब्द का अर्थ होता है प्रहसन, खेली, हास परिहास करने लगे। भाई क्या समस्या क्या है? हाथ में दर्द, लाओ 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 हम दबा, नहीं 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 नहीं। अरे भाई लगता है कि बहुत दूर से तुम आए हो, कहीं पथ कष्ट हो, कहीं वायु यहाँ रुक गई होगी, लाओ लाओ मैं उसको दबा कर ठीक कर देता हूं। लेकिन सुदामा बगल में दबा के रखा है, और जितने इतने कृष्ण उसको देख रहे थे वो गमछा ऐसे डाल रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। पर ठाकुर जी खूब हंस रहे थे। ठीक है, लेकिन ठाकुर जी यहां कहते तुम भले ही ना देते हो, पर इतना जो उपहार तुम लेकर के आए हो, मैं सारा ब्रह्मांड के सामने उसको उन्मोचित करूंगा, उसका उद्घाटन करूंगा। भले ही तुम मुझे दिखा नहीं रहे हो, पर मैं उद्घाटन करूंगा। दुनिया में जब तक सूर्य चंद्र तारा रहेंगे तब तक सब देखेंगे कि सुदामा जी कृष्ण के लिए क्या उपहार लेकर के आए थे। हंस रहे, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये होने वाला है। और हंस रहे, जो मैंने कहा मित्र दुखी मत होना, मेरी भाभी को संदेश दे देना, तुमसे पहले भाभी के पास सब कुछ पहुंच जाएगा। और भाभी के साथ जब तुम्हारी मुलाकात होगी ना, फिर क्या होगा देखना। सारा कुछ देख करके ठाकुर जी को हंसी आ रही है। बस 2 घंटे की गरीबी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस प्रकार ठाकुर जी सोच करके देख करके उनसे कह रहे हैं। अब ठाकुर से रहा नहीं गया। भगवान कहते हैं अब तो मैं उसको प्रकट करवा करके रहूंगा। श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच माने दीनबंधु दया सिंधु ने कहा किमुपायनम आनीतम ब्रह्मन् में भवताग्रहात् अणुअप्यु उपाहृतम भक्तिर् प्रेमणा भूर्येव मे भवेत्। किमुपायनम आनीतम ब्रह्मन् में भवताग्रहात् अणु अपि उपाहृतम भक्तिर् प्रेमणा भूर्येव मे भवेत्। हे सखा, जरूर तुम खाली हाथ नहीं आए होंगे। शास्त्र कहता है गुरु के पास, देवता के पास, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम आए हो और तुम ये भी जानते हो मैं द्वारकाधीश हूं, ये समझ करके तुम आए हो। रिक्त पाणी न गच्छेत राजानम देवताम और गुरुम, तुम कुछ ना कुछ लेकर आए हो। किम उपायनम आनीतम, मेरे लिए क्या उपहार लेकर के आए हो ब्रह्मन। और आप विद्वान भी हो, आप घर से गृहस्थ ने मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है, कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा। मेरी भाभी मेरे लिए बहुत कुछ भेजा है, क्या लेके आए। सर्वभूत मनोभिज्ञ जानते हैं सुदामा को लज्जा आ रही है। रहियो चकुसो वसुधाभिरामा, वो तो अट्टालिकाओं को देख करके, वो अपार वैभव को देख करके सुदामा आश्चर्यचकित रह रहे हैं। भक्त भगवान उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सुदामा मेरे पास कैसी लज्जा है, कैसी लज्जा है। अणुअपि उपाहृतम, मेरे भक्त यदि मेरे लिए अणु अणु के बराबर भी मुझे कुछ उपहार देता है। भक्ति प्रेमणा भूर्यव में भवेत, और प्रेम के साथ देता है, उनके साथ वो प्रेम रस को मिला करके देता है। वो भूरी, हम उसको बहुत मानते हैं। और उसके विपरीत में भूर्यपि अभक्तो उपहृतम न मे तो साय कल्पते। सुदामा यदि मेरी भक्ति नहीं है, मेरे प्रति स्नेह नहीं है, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े राजभोग, बहुत कुछ करने से
मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं। आप सब जानते हैं दुर्योधन को मामा शकुन ने शिक्षा दे दी, भांजे द्वारकाधीश आ रहे, ये सुनहरा अवसर है, यदि उनको तुम अपना अतिथि बना सकते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। वो बढ़िया व्यवस्था कर दी थी। आइए, बीच रास्ते में से दुर्योधन लेकर के आया, सब जानते हैं, लेकर के आया। कृष्ण, आप पांडवों के भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपका भी हूं। आप हमारे संबंधी भी है। हाँ संबंधी है। आप आज हमारे घर पे भोजन करके जाइए। पर भगवान जिसके लिए गए थे, संधि दूत के लिए, संधि दूत बन करके जिस कार्य के लिए, उसका कोई मतलब नहीं, मानना नहीं चाहता, केवल अपना काम लेना चाहता है। यहां श्री कृष्ण का स्वागत मुख्य नहीं था, वो तो भीतर उनकी अभिसंधि थी कि खाएंगे तो हम अपना काम बना लेंगे। अरे भाई, जो कोई व्यक्ति सामान्य मित्र के घर में भी जाता है, पहला दिन खा लेता है, वो जो व्यक्ति है उससे कहते हैं भाई मैं तो बड़ी खराब परिस्थिति में हूँ, मुझे 1000 रुपया चाहिए, तो पहले दिन तो वो निकाल कर दे देता है। दूसरे दिन जाएगा, उसको खिला देगा, जब पैसा मांगेगा ये तो तीसरी बार को सावधान हो जाएगा, नहीं है उनके घर पे जाना नहीं है, उनके घर पे एक वक्त का भोजन 1000 रुपये से ज़्यादा लग जाता है, होटल में चले जाना, 200 रुपये में खा लेना ज़्यादा अच्छा है। तो दुर्योधन की अभिसंधि बड़ी तगड़ी थी। ठाकुर जी ने कहा, दुर्योधन, हम तुम्हारे घर पे तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? ना तो मुझे भूख है, ना तो तुम्हारे में प्रेम है, मैं नहीं खा सकता। दोनों परिस्थितियों में भोजन ग्रहण करता है व्यक्ति, या तो भूखा हो या तो अपार प्रेम हो। दोनों परिस्थिति में हमारे पास ना तो भूख है ना तो तुम्हारे पास प्रेम है, नहीं खा सकता। ठाकुर जी ने ठुकरा दिया। इसलिए भूरियोपि अभक्त उपहृतम नामे तो साय कल्पते, हम संतुष्ट नहीं होते। वो बड़े बड़े मंदिर कर लेते हैं, बड़े बड़े वो होता है ना। अगर ऐसा होता तो अंबानी को, डालमिया को, जेके बॉन्ड्स को भगवान मिल गए होते। नहीं, कृपा तो है, कृपा भले ही है, लेकिन नामे तोषाय कल्पते, भगवान ने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता, उनके पिताजी के बारे में, तुम्हार बाप जेठा विषय विष्ठा करते रे कीड़ा। रघुनाथ, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा जी विषय विष्ठा करते रे कीड़ा। आगे क्या है? विषय महापीड़ा, यद्यपि ब्राह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय प्राय। हाँ है, ठीक है, शुद्ध वैष्णव नहीं है, वैष्णव प्राय, ठीक है, थोड़ी बहुत कृपा तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो अमीर खानदान के थे, उन्हीं को अद्वैताचार्य वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, रघुनाथ आप वो गिरिराजी शिला की पूजा करते हो, ठीक है, महाप्रभु ने कहा था अष्ट मंजरी दे देना, थोड़ा गंगा जल, 2 पैसा 2 कौड़ी का संदेश दे दो। बहुत। ठाकुर जी खूब खुश। क्या नहीं है? लक्ष्मीपति को क्या दोगे? सोने की खान उन्हीं की है। इस संसार में जो भी देखते हो, ये गंगा उन्हीं के चरणों का जल है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, माणिक्य, जवाहरत सब उन्हीं का ही। क्या दे करके आप उनको प्रसन्न करोगे? केवल एक चीज है, सुमन से प्रसन्न होते हैं। सुमन माने सुंदर मन। सुमन फूल को कहते हैं सुमन, लेकिन फूल माला से ठाकुर जी जितने प्रसन्न नहीं होंगे, हमारा सुमन, सुंदर मन। भगवान तो यही कहा, मयैव मनाधच्छ मयि बुद्धिम निवेशाय। हे अर्जुन, तुम अपने मन को और अपने बुद्धि को मुझे दे दे। इसलिए भक्त भगवान सुदामा को प्रोत्साहित करने, सुदामा मित्र, तू घर से जो भी कुछ लेकर के आया है वो हमारे परम संतोष का कारण होगा।
इसलिए आप संकोच मत करो, आप चिंता मत करो, वो उसको मुझे दे दो। इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै वृणितः पतये श्रियः पृथुकपसृतिं राजन् न प्रायच्छद अवाङ्मुखः। भगवान की वाणी सुन करके सुदामा जी को डर लग गया कि अब तो इनको पता चल गया, ये तो घट घट में निवास करने वाला बार बार ये बगल को देख रहा है, मैं गामछा से जितना ढक रहा हूँ वो दिखता ही रहा है, अब लगता है कि ये छीनेगा। लेकिन उससे पहले सुदामा जी ने अपना सर को नीचे झुका लिया। प्रभु इतने हमारे गरीब है, लाया तो था, ये तो मैंने धृष्टता की है, लेकिन आपके विशाल वैभव के सामने मेरी ये तुच्छ भेंट आपको मैं कैसे दे सकता हूं? प्रभु मैं नहीं दे सकता। सुदामा ने अपना मथानत किया, अपना सर झुकाया, सर झुका करके अपने मौन भाव से मानो इतनी सारी बातें कह दी। प्रभु आप श्रीपति हो, आप लक्ष्मीपति हो, आपको मैं क्या दे सकता हूं? लेके तो आया था जरूर, पर देने का मन नहीं कर रहा है। सुदामा ने अपना सर झुका लिया। और ठाकुर जी सुदामा के साथ क्या रिएक्ट करेंगे, ये कथा हम कल कहेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अक्षय तृतीया का अवसर, कल ही अक्षय तृतीया गई। जितनी कथा सुनोगे, जितनी भगवान की सेवा करोगे, वही अक्षय होगा। देखो समय पर बहुत कुछ काम अच्छा ही हो जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ठीक 10:30 बजे। तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा।